अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ 54। मैं जो स्टूडेंट्स वेलकम करता हूं अनदर शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज क्लास 9th 2025 में जो न्यू बुक आई थी, अब आप 2026 में जाहिर बात है वो बुक आगे कंटिन्यू हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने चीज फाइंड करनी है उसकी स्लोप है और इंक्लिनेशन है। आप लोगों को स्लोप का फार्मूला आना चाहिए जो कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है, और इंक्लिनेशन का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। याद रखिए मेरे बेटा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये वाला जो फार्मूला स्लोप का ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे m लिखा हुआ है, यानी कि m लिखा हुआ है। तो थीटा यहाँ पे इंक्लिनेशन को शो कर रहा है, tan यहाँ डिवाइड करा के इनवर्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करनी है, और उन स्लोप का जो आंसर आएगा आपने उसका टेन इनवर्स लेना कैलकुलेटर से, और आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स। क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स। आ जाओ, y2 आपका ये x1, सॉरी ये x2 y2 सेकंड पेयर है, ये x1 y1। तो y2 आपका 11 है, y1 आपके पास कितना है 4, x2 आपका कितना है 5, और x1 देखिए माइनस में है और फार्मूला भी माइनस है। तो ये माइनस हम 2 मिनट को यहाँ लिखेंगे, ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस डालेंगे साथ में 2 लिख देंगे। 11 में से 4 निकाल दे, जब 4 निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 7। 5 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 7। 7 से कट के आपके पास कितना बच गया 1। ये आपके पास आ गई स्लोप। अब आप लोग क्या फाइंड करेंगे? इसकी इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन फॉर्मूला करेंगे, बड़ा आसान तरीका और मेथड है। m इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। माय डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स एज इट इज इनवर्स m, यानी कि m। कैलकुलेटर पर करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, tan दबाएं, आपके पास tan इनवर्स हो जाएगा। आगे मान लिखे, आपके पास इक्वल दबाने से आंसर आएगा 45। ये आपका इंक्लिनेशन गया। पार्ट नंबर 2 में पेयर्स दिए हुए उसी तरीके से x1 y1, दूसरा पेयर x2 y2। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 7, ये माइनस था, और y1 का माइनस 2 था, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 2 एज इट इज। सॉरी x2 आपके पास 2 है, माइनस x1 आपके पास 3 है। 7 प्लस 2 करेंगे 9, 2 माइनस 3 करेंगे -1, क्योंकि 3 के साथ बड़ी वैल्यू है वो, उसमें माइनस है तो -7 आएगा। 9 और 1 करेंगे तो -9। इंक्लिनेशन में जब आपके पास स्लोप माइनस में आएगी, तो आप लोगों ने अपना एंगल लेने के बाद जो टोटल हाफ एंगल है 180 में से माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 96.34। इसी में आप अपने बटन में देखेंगे कुछ ऐसे साइन होंगे, ऐसे कुछ ऐसे सिंबल होंगे, वो वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। वो बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर डिग्री और मिनट्स में चला जाएगा। ये आपके पास आ गई इंक्लिनेशन। पार्ट नंबर 3 के मूव करें, पहला पेयर x1, दूसरा y1, ये x2 और ये y2। स्लोप निकाल दिया, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 8 है, x1 आपका y1 आपका 6 है, x2 आपके पास 4 है और x1 भी 4 है, और ये फार्मूला का माइनस 8 माइनस 6 करेंगे 2, 4 माइनस 4 करेंगे 0, 2 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो इनफिनिटी। डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर करके देख लें, आपके पास ये मैथ एरर आएगा, उसका मतलब है अनडिफाइंड, जिसे इनफिनिटी कहते हैं, और ये सिंबल होता है उसका। इंक्लिनेशन निकाल लिए, स्लोप आपके पास इनफिनिटी है, इसे 1 ओवर 0 भी लिख सकते हैं। मेरा बेटा, जब आप कैलकुलेटर से tan 0 का आंसर निकालेंगे तो आई थिंक वो 90 आता है। क्या आता है? 90। नहीं, इस तरह से नहीं है। या आप एक काम करें, जब भी आप tan इनवर्स इनफिनिटी का लेंगे उसका आंसर हमेशा 90। ये आपने याद रखना, ये कैलकुलेटर से फाइंड नहीं कर सकते आप। इसका इंशाल्लाह तरीका का आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरह से आप tan इनवर्स इनफिनिटी ले सकते हैं, उसका आंसर 90 कैसे आता है, तो मैं गाइड कर दूंगा। बस आप याद रख लें कि tan इनवर्स इनफिनिटी कितना होता है 90। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास कुछ 3 पॉइंट्स गिवन है, हर पार्ट में आप लोगों ने बाय मीनिंग ऑफ स्लोप्स, यानी कि इन पॉइंट्स के अपने स्लोप्स लेनी है और बताना है क्या ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं
इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर तीनों पॉइंट्स की आप स्लोप्स निकालते हैं और वो सेम आंसर आते हैं तो आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, यस ऑल आर गिवन पॉइंट्स आर लाई ऑन द वन लाइन, आर लाई ऑन अ वन लाइन। इज दैट क्लियर? ये जरा लाइन आप गौर से सुन लीजिएगा। तो आए इसको सोल्व करने का आपको मैं पैटर्न बताता हूं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही चीजी। स्लोप ए बी जिसे मेमन कहेंगे, फॉर्मूला वही है जो पहले क्वेश्चन में यूज किया। y2 माइनस y1 निकालना आपको सिखाया। ये बी पार्ट है, ये देखिए दूसरे नंबर पे बी है, ये x1 x2 है, y2 है। तो y2 5 है, y1 माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। x2 कितना है मेरा बेटा? b1 x2 है 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस 1r। 5 प्लस 3 करेंगे तो 8/2, कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 4। तो मेरा बेटा आपके पास m1 कितना आ गया? 4। अब आप क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ बी एंड सी, यानी कि बी सी की आप लोग क्या करेंगे? स्लोप फाइंड। सेम फार्मूला। अब आपके पास x1 x2 कौन सा रखना है? पहले वाला x1 x2, सी वाला x2 y2। तो मेरा बेटा y2 आपके पास 9 है माइनस, और यहां से b, हम b वाले पॉइंट को देख रहे हैं, y1 हमारे पास 5 है, x2 2 है, x1 आपके पास 1 है। 9 में से 5 के 4/1, तो आपके पास m2 भी कितना आ गया? 4। ये भी हो गया मसला हल। अब माय डियर स्टूडेंट्स ने क्या फाइंड आउट करना है? जो चीज फाइंड करनी है वो आपने फाइंड करनी है सी और ए, या ए सी, आपकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है, कोई फर्क नहीं आएगा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 अब मिल तवज्जो से बात, ए सी फाइंड कर रहे हैं, सी दूसरे पे आ रहा है, तो सी आपका क्या हुआ? सेकंड ऑर्डर पेयर। तो सेकंड ऑर्डर पेयर में 9 क्या है? y2 9, और ए पे -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और ये आ जाएगा 3। x2 कितना है? 2। अब माइनस, और ये 1 के साथ भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस, क्या आ जाएगा? 1। तो आपके पास क्या आ गया? 9 + 3 कितना आ गया? बोले 9 + 3 कितना हो गया? 12/3। कटिंग करेंगे 4। अगर आप तवज्जो करें तो आप लोगों के तीनों पॉइंट्स की स्लोप जो है वो 4 आई है। इसका मतलब आपके जो पॉइंट्स है m1 m2 m3 ये लाई कर रहे हैं सेम पॉइंट पे। इस तरह पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 बहुत इजी तरीके से लिखा हुआ है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मेरा बेटा p क्यों ले गया? इसमें y2 क्या है? 5, ये लिखा हुआ है 5 लिखा, ये फॉर्मूले में माइनस था, बट y1 के साथ क्या है? -5, फिर माइनस माइनस हो गया +5। x2 हमारे पास 7 है, माइनस माइनस लगा है, x1 क्या है? 4। 5 + 5 10/3, 7 4 के 3। स्लोप ऑफ क्यू आर, आर आपका क्या बन जाएगा? x2 y2, और क्यू क्या बन जाएगा? x1 y1। बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला, y2 माइनस y2 r वाला, क्योंकि हमने r बाद में लिखा है, r2 हमारे पास, तो r में y2 15 माइनस ये वाला फॉर्मूला, y1 के आपके पास 5, x2 आपके पास 10 माइनस ये फॉर्मूले का 7, x1 आपके पास 7 था, 15 माइनस 5 किया 10, 10 में से 7 गए 3। अब इधर देखिए टी आर, आर बाद में आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर पेयर है, इसलिए आर में आप ढूंढेंगे y2 15 माइनस, लेकिन यहाँ प्लस क्यों? क्योंकि जब y1 की वैल्यू लिखने लगा p में, क्योंकि हमें p चाहिए, वो x1 y1 है, तो y1 आपका -5 ऑलरेडी है, तो माइनस ये और माइनस ये फॉर्मूले का प्लस +5, 15 + 5 20, 10 -4 कितना आ गया? 6। सर तीनों सेम नहीं है बेटा, कटिंग करें। 2 5 10, सॉरी 2 10 20 ओवर 2 3 6, तो 10/3। तीनों पॉइंट्स के आंसर सेम है। आगे चले पार्ट नंबर 3, एल एम एन आपको दिया होगा, इससे वही पैटर्न। m1 आपके पास कितना है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब आप लोगों ने क्या करना है? y2 m में है, ये वाला m पॉइंट है, y2 8 है, माइनस y1 कितना है? 6, x2 कितना है मेरा बेटा? 3 लिख दिया,
ये माइनस है, यहाँ प्लस है, क्यों सर? क्योंकि बेटा x1 के साथ माइनस है, ये -4 और ये -4 बोलेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x1 कितना आ गया 4, 8 में 6 करेंगे 2, 3 + 4 करेंगे 7। इसी तरह mn का फाइंड करेंगे आप, और इसी तरह मेरे बेटा आप फाइंड करेंगे nn का। तो आप सबके आंसर्स देखेंगे इसी पैटर्न से सेम आएंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है वो थोड़ा छोटी बने, ताकि आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस छोटे टाइम में कम टाइम में समझ आए। ये वाला पार्ट जो आपसे देने बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका अपने एक एक पॉइंट देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एक्स वाई आ गया, बड़ी तवज्जो चाहिए मुझे आप लोगों की। m1 निकालना है, y2 - y1, x2 - x1। अब y में y2 है जो कि a + b लिखा हुआ, a + b माइनस ये वाला y1 में 2b लिखा 2b। अब ये देखें, ये b है और ये भी b है, जब वेरिएबल सेम हो जाए और उनकी पावर भी सेम हो जाए, वेरिएबल b भी और उनकी दोनों की पावर सेम यानी कि 1 1, तो आप इन्हें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 2b में से 1b गया, तो आपके पास एक सिंगल भी बचेगा जो कि आपके पास क्या आएगा b, बड़ी वाले से माइनस है, उधर भी माइनस आया, और नीचे x2 आपके पास क्या था c, x1 आपके पास क्या था a, c - a, वो एज आ गया। तो अब बाकियों के भी आपके a - b ऊपर, डिनोमिनेटर में c - a नीचे। तो जो y और z की बारी है, y और z आपका सेकंड पेयर होगा, इसे आप x1 y1 कहेंगे, इसे आप x2 y2 कहेंगे। तो y2 आपके पास 2a है माइनस फार्मूले का। अब मेरा बेटा जब आप y1 लिखने लगे, आपके पास दो वैल्यूज है a + b, तो आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, क्योंकि माइनस जो है वो ब्रैकेट के साथ ओपन साइन चेंज कर देता है। उसके बाद नीचे x2 - x1, x2 आपके पास 2c है, 2c आ गया माइनस a, साथ में -a भी है, वो क्वेश्चन में गिवन है माइनस है, और ये वाला जो -c के साथ लगा ये x1 के साथ लगा हुआ है, x1 यहाँ पे क्या c पुट करते हैं। अब ऊपर क्या होगा 2a एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a एज इट इज, माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, 2a में से a गया, a बचा, माइनस b एज इट इज, c - a करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो बेटा ये m1 m2 हो गया इक्वल। m3 में आप क्या ले रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं आप उसको देख लें। x और z बाद में आ रहा है, x2 y2 x1 y1 y2 क्या है 2a माइनस फार्मूले का y1 क्या ये लिखा हुआ है x में 2b, तो ये 2b आ गया। उसके बाद आगे चले, x2 क्या हमारे पास 2c - a, 2c - a लिखा माइनस ये वाला फार्मूले का, और x1 क्या a, 2a में से 2, अब इनमें तो कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, a है, ये वेरिएबल b है, डिफरेंट वेरिएबल प्लस माइनस नहीं होते। तो मेरा बेटा इनकी कोएफिशिएंट कॉमन आ सकते हैं, तो इधर भी 2 कॉमन ले लिया, अंदर a माइनस भी बच गया। अब 2c एवरेज आ गया, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये a है ये भी a है, तो ये ऐड हो सकते हैं, a में a ऐड किया तो 2a आ गया, नीचे भी 2 कॉमन लिया, 2 से कट गया, a - b ऊपर आ गया, c - a नीचे आ गया, तो ये तीनों स्लोप्स जो है वो सेम आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वाकई क्वेश्चन समझ आए तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम।